So we've reached again at Nadi viewpoint and we are here to sip some coffee and chai with some of the best view in the world right now. परफेक्ट स्पॉट है. This is one of the perfect spots to be at and have chai or coffee. Look at this, look at those clouds. ऊपर तो पूरा काला काला हो गया. सो द सनसेट वुड हैपन समवेयर ओवर दैट साइड इज वेयर द व्यू इज देयर. हम लोग के जो वाओ पैरेट, हम लोग के जो होटल से जो दिखता है वो वाला माउंटेन है पूरा. तो यहाँ से पूरा क्लियर दिखता है वो सुबह जो आपने व्यू देखा रहेगा. ठंडी है बहुत. सो द क्लाउड्स आर कमिंग हियर पूरा. ये साइड वहाँ पे भी रहते हैं लोग. सो वहाँ पे ना जो मोस्टली ट्री प्लांटेशन, ट्री या कॉफ़ी प्लांट होंगे वहाँ पे. थोड़ा क्लाउडी हो रहा है वेदर. आई जस्ट होप इट डजंट रेन. वो साइड पे भी पूरा काला बादल आ गया. ये सब पूरा काला बादल. आई जस्ट होप इट डजंट रेन बिकॉज हम लोग को फिर से जाना है नीचे और थोड़ा स्लिपरी हो जाता है. बाइक चलाने में डर लगता है बिकॉज थोड़ा इंक्लाइन है. दिस इज़ लाइक अ परफेक्ट स्पॉट. बारिश हुआ तो सनसेट नहीं दिखेगा, वो भी एक पॉइंट है. बट ये सब देख के तो मुझे एनीवेज लग ही रहा है. बट दैट साइड इट इज़ क्लियर. तो देखते हैं, आई होप अच्छा खासा वेदर मिले. पूरा चिली है यहाँ पे, मतलब ठंडा हवा आ रहा है. सनसेट देखते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं एंड लेट्स लीव. इसने तो पूरा चाय ख़त्म भी कर दिया, मैं तो चालू भी नहीं किया अभी तक. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट breathtaking व्यू राइट नाउ. आधा से ज़्यादा क्राउड पूरा उधर है वो साइड एंड नोबडी नोज अबाउट दिस स्पॉट. ये कितना खाली है देखो राइट साइड पे. सब लोग वो नाडी का जो लिखा हुआ है वहाँ पे ही सब फोटोज़ निकाल रहे हैं. वो लेन पे पूरा भरे हुए हैं. दिस spot is really very empty and peaceful even in the peak tourist hours. So this is like a best spot now. और क्या व्यू है यार सामने. पूरे ऐसा क्लाउड्स सब नीचे आ गए हैं. यहाँ पूरा आधा नीचे ही है क्लाउड्स. यू कैन सी सच अ ब्यूटीफुल व्यू. वो जो पहाड़ था जो हम लोग के रूम से दिख रहा है वो भी कितना क्लियर दिख रहा है यहाँ से. आई वाज गोना स्किप दिस प्लेस बट लकीली आई डिडंट स्किप दिस प्लेस. आई केम ओवर हियर. वो खरोटा के इधर जाने वाला था बट दिस इज ऑल्सो नाइस. लेट्स सी, खरोटा भी जा सकता है कल. बट ये बहुत काफ़ी व्यू. यहाँ पे भी स्टे ले सकते थे. तो पूरा टाइम नाडी व्यू का ही व्यू होता है स्टे से. बट सबसे बड़ा तो थैंक्स टू यू. मतलब सबसे बड़ा देखो कॉमेडी सीन पता है क्या, राइट साइड पे इतना खाली है, वो साइड पे इतना पब्लिक है. पता है ना. और अच्छी चीज़ है, यहाँ पे कोई आना ही नहीं है, बहुत कम लोग. वो थोड़ा टूरिस्ट स्पॉट है तो बहुत लोग वहीं पे जाते हैं. द एक्चुअल व्यू इज़ फ्रॉम योर दिस साइड. पूरा वैली का व्यू है और यहाँ से पूरा वो ब्रेथटेकिंग माउंटेन्स का व्यू है. सो देयर समवेयर इट इज़ द त्रिउंड एंड दैट्स द नाडी. त्रिउंड ये साइड आ जाता है कहीं पे. तो लेट्स गो, लेट्स वेट फॉर द सनसेट. मोर 5:28 राइट. 7 o'clock को हो जाएगा सनसेट. कहाँ पे? हाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ है. दिस इज़ लाइक अ पर्सनलाइज AC. वहाँ से पूरा ठंडा ठंडा हवा आ रहा है. क्या ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से. वो माउंटेन से एकदम ग्रेडियंटली फेड हो रहा है. जस्ट वेटिंग फॉर व्हेन द सन इज गोना सेट. वाओ, कहाँ पे जा सकता है जहाँ से सनसेट प्रॉपरली दिखे. लुक एट द पीपल बिलो वेटिंग फॉर द सनसेट. पूरा गर्दी हो गया है यहाँ पे. हम लोग अच्छा हो गया आ गए लाइक अराउंड लाइक 1 hour बिफोर. हम लोग को प्रॉपर सीट मिला और टाइम लैप्स लेने के लिए भी प्रॉपर जगह मिला. सॉर्टेड. Look at the sunset, how beautiful it is looking. अभी आई गेस ऑलमोस्ट नीचे जाने लग गया है. सन इज़ अबाउट टू सेट एंड वो जो ऑरेंज गोल्डन लाइन है वो आने लगी है. आई एम नॉट टेकिंग टाइम लैप्स ऑफ द सनसेट. आई एम टेकिंग टाइम लैप्स ऑफ दिस शॉट ओवर देयर बिकॉज पीपल आर सिटिंग ओवर हियर एंड दे हैव आल्सो केम टू एंजॉय द प्लेस. सो जो मिल रहा है वो मैं ले लूँगा. लेफ्ट में देख. गुड मॉर्निंग. दिस इज़ द नेक्स्ट डे और आज फाइनली मेरा बाइक देने जा रहा हूँ. आई एम गोना मिस दैट बेबी. वांटेड टू बाय दैट बाइक बैक इन मुंबई व्हेन आई वाज बाइंग Meteor. बट मुझे जो कलर चाहिए था वो नहीं मिला. सो आई टेस्ट राइडेड Meteor एंड आई वाज लाइक ओके Meteor इज़ द बाइक. बट आई एम काइंड गोना मिस दिस बाइक. अच्छा अंडररेटेड है बहुत. हैंडल करने के लिए भी मस्त है. सो इट्स देयर. काइंड ऑफ फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ना रोप पे. थोड़ी बहुत फट रही है बट इतनी भी नहीं फट रही है. बस व्यू इज गोना बी सीनिक. वाओ
ठीक है ना? थोड़ा बहुत स्कैरी है ना. परफेक्ट. सो व्हाट वी हैव प्लान्ड इज लाइक अभी बाइक दे दिया है तो हम लोग अभी रोपवे लेके ही नीचे वी आर गोइंग टू धर्मशाला एंड विल एक्सप्लोर धर्मशाला एंड विल बी कमिंग बैक. तूने बाय द वे टिकट्स लिया क्या? हाँ तेरे पास ही. सो वी वुड बी कमिंग बैक फ्रॉम धर्मशाला इन द इवनिंग और इन द आफ्टरनून. देखते एक्सप्लोर करते हैं अभी वहाँ पे जाके. नीचे देख. सो वी आर गोइंग टू धर्मशाला. यहाँ से 10 मिनट का ही है रोपवे एंड इट इज़ लाइक 1600 फॉर 2 people राउंड ट्रिप विच इज़ काइंड ऑफ चीप क्योंकि टैक्सी और आप कुछ लोगे तो 500 रुपये लेगा फिर आते वक्त भी. तो सच है ये व्यू इन्जॉय करते करते चले जाओ. मैंने एक ब्लॉग देखा था उसमें उसने कहा था ये काफ़ी एक्सपेंसिव है तो मैंने अज्यूम कर लिया था कि 2000 पर पर्सन लाइक 1500 पर पर्सन होगा. बट इफ़ यू कैन अफोर्ड लाइक 800 per person for a round trip then you should obviously take the view of the whole entire you can see the entire Dharamshala from eventually और वो अच्छा दिख रहा है. काफ़ी अच्छा है यहाँ पे. मुझे ऐसा लगता है कि सनसेट के टाइम यहाँ से आए तो व्यू काफ़ी ही बढ़िया होगा. खाली जा रहा है ऊपर. हम लोग एक्चुअली ये परसों ही करने वाले थे. परसों ही करने वाले थे फर्स्ट डे पे ही करने वाले थे. बट अभी लाइन देख के आए वी वर लाइक भाई. और हम लोग ने फिर वो मैक्लोडगंज मार्केट और टेम्पल क्या हो दलाई लामा टेम्पल एक्सप्लोर. दिस थिंग इज द बेस्ट थिंग आई हैव परचेस्ड हियर इन धर्मशाला. आउट ऑफ द ब्लू. हम लोग ये हेलमेट के अंदर स्कार्फ पहनने के लिए लिया था बट दिस इज सो एस्थेटिकली नाइस. एस्थेटिकली नाइस तो क्या होगा दोनों का मतलब ही सही होगा. दिस इज सो एस्थेटिक. हाँ रैपर लगता हूँ. एनीवेज सून जब मेरा जो अगर गलती से फेमस हो गया मैं डीजे सेट्स में तो मैं ऐसा ही कुछ पहन के जाऊँगा. एक्चुअली रैपर इसमें एक्चुअली रैपर ही लग रहा हूँ. गेट दोस क्लाउड्स. यहाँ पे थोड़ा क्लीन स्काई है. यहाँ पे अच्छा खासा. ये ऊपर देख. ये वाले बीच वाले इसमें देखा देखो दैट्स अ बर्ड ओवर देयर. काइट है. हाँ वही काइट ईगल. हाँ वही. So we are walking and going to till like War Memorial. Then वहाँ से walking HCA. So it's like 30 minutes to 37 minutes walking from the ropeway till these two spots. So we have decided to go walking. टैक्सी का भी ऑप्शन है. आप बाहर आके टैक्सी भी ले सकते हो if you want. But we decided to walking because यहाँ का वेदर अच्छा है वॉक करने के लिए. तो इतना कुछ फील नहीं होता है यहाँ पे. दिस इज़ अ स्पॉट. दिस इज़ द ओनली पेट्रोल पम्प हियर इन धर्मशाला. यहीं पे है सर. यही है. एक ही है. पता नहीं और भी होंगे कि नहीं बट यही एक जो है मतलब ओवरऑल इन धर्मशाला ये साइड से एक ही पेट्रोल पम्प है यहाँ पे. मेरे को नहीं पता ऊपर नीचे किधर और होगा. मोर 15 minutes left. So this is the Dharamshala smart city. I still felt that McLeodganj was much more touristy. पता नहीं वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था. There was a lot of people over there. But यहाँ का जो infra and all is there, it is also good. Place is like good for walk. पसीना नहीं होता. अभी ऊपर जाते वक्त समझेगा. So while going time we'll be taking taxi. So मुझे नहीं पता. हम लोग ने इतना प्रॉपर रिसर्च नहीं किया था कि मैंने प्रॉपर रिसर्च नहीं किया था कि जब वो रोप पे से नीचे आता तो वहाँ से जो ये सारी चीज़ें हैं लाइक 10-11 मिनट 9 मिनट बाय स्कूटी और कार दूर है. एंड वॉकिंग इट्स लाइक 30 मिनट. सो यू कैन टेक अ बस फ्रॉम देयर बिकॉज रोपवे को लग के ही एक अपना धर्मशाला बस स्टॉप है जहाँ से आप बस ले सकते हो एंड यू कैन गो टिल द प्लेस यू वांट. सो अभी हम लोग जाते वक्त वही करेंगे. एंड बस का टिकट्स वुड बी समवेयर बिलो लाइक 50 के अंदर ही. बट टैक्सी का भी डोंट नो. बट या दिस यू कैन ट्राई. यू विल गेट टू वॉक इन द लोकल places of Dharamshala if you want to explore Dharamshala smart city that way. अभी तक तो कुछ आया नहीं है ऐसा सामने. आई फील धर्मशाला स्मार्ट सिटी का जो क्या बोलते हैं जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस है वो थोड़ा आगे है. सो दैट्स व्हाई देयर आर वेरी लेस पीपल एंड मे बी इट्स 12:35. दैट्स द रीज़न इतना ये नहीं रहेगा. सामने क्या आ रहा है भाई. So what I was saying is that अभी तक हम लोग लाइक टूरिस्ट अट्रैक्शंस के यहाँ पे नहीं आए धर्मशाला स्मार्ट सिटी. तो देयर आर वेरी लेस पीपल अराउंड हियर. लोकल्स बहुत कम है. आई गेस वहाँ पे जाएंगे तो थोड़ा लोग दिखेंगे. बट ये जो अभी जो चालू हो रहा है यहाँ से इट इज़ लाइक रियली पीसफुल टू स्टे ओवर हियर. पीपल वर स्टेइंग ओवर हियर. मोस्टली जो है फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स है या फिर आर्मी रिटायर्ड और आर्मी पीपल है जो रहते हैं यहाँ पे. Anyways, more 12 minutes to go and we would be reaching. I can see that का जो बिल्डिंग है यहाँ से दिख रहा है शायद से भोपाल. So this is the tour. यहाँ पे कैफेज स्टार्ट हो गया. तो क्या हुआ डिप्यूटी कमिश्नर कांगड़ा at धर्मशाला. See this many government residentials are there over here. पीछे स्ट्रीट है. वही फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के जो घर है सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बहुत सारे घर. This is one
गुड प्लेस टू कम एट एंड विजिट. यहाँ पे सारे शहीदों के नाम लिखे हुए हैं. यू कैन कम एंड रीड दोज एंड द होल सराउंडिंग इज ऑल्सो ब्यूटिफुल. लुक एट दीज ट्रीज. यू कैन कम एंड सिट ओवर हियर. यहाँ पे देयर आर सम ब्यूटिफुल प्लांट्स विद ब्यूटिफुल फ्लावर्स विच यू कैन कम एंड चेरिश. अच्छा जगह है, पीसफुल जगह है. यू आर इन धर्मशाला, कम एंड विजिट दिस प्लेस. ये कौन सा झाड़ है मुझे नहीं पता. देवदार ना, देवदार प्लांट्स है. हाँ झाड़, देवदार झाड़ है. अभी यहाँ से हम लोग सीधा HCPA जाएंगे, फिर वहाँ से अभी लंच के लिए जगह ढूंढना पड़ेगा और एल्स मैक्लोडगंज जिंदाबाद. लेट्स गो. हम लोग का जॉब हो गया. HPCA स्टेडियम इज़ क्लोज ड्यू टू IPL. वो जून 20 को ही चालू होएगा. भाई अभी 41 मिनट्स ऊपर चल के जाना है. भाई साहब हालत होने वाला है अभी. एक भी टैक्सी नहीं मिल रहा है ना, देयर इज़ अ बस सर्विस. अभी ऊपर तक चल के जाना है 41 मिनट्स. गाइस कम बाय योर ओन रेंटेड व्हीकल और बाय टैक्सी, कॉज वो स्काई रोप से कुछ नज़दीक नहीं है. इफ आई टेक माई वर्ड्स बैक, इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस. रोप वे जस्ट एन एक्सपीरियंस. पहुँच के भाई बात करते हैं. पहुँच के बात करते हैं. It's time to say goodbye to McLeodganj. For you guys it's now, for me it would be tomorrow, but for me this view, this time, what is the time, around like 7 PM, ये मुझे कल नहीं मिलने वाला same time. So this is the last view at this time until now. Next time जब आएंगे तभी फिर से देखेंगे with a new person, with a new me, we'll look at this again. Till then, see you guys. I hope you enjoyed this vlog and I hope you enjoyed this vlog. Please let me know in the comment section what places I should have visited and what places are your favorite at McLeodganj if you have ever been over here. You take care guys and live your life. Enjoy. Look at this view for the final time. So वो माउंटेन दिख गया था थोड़ा टाइम के लिए जब मैं बाय बोल रहा था, तो शोड मी इट्स ग्लिम्स इज हाइडिंग अगेन वहाँ पे भी. तो तुम लोग ने वो टाइम लैप्स में देख लिया रहेगा माउंटेन कैसा दिखता है. एनीवेज बाय.